भाई हमें काहे मिर्ची लगे, या पढ़ना समझें, माननीय योगी आदित्यनाथ समझें, और क्या बोलते हैं, क्या नाम हो उसका, प्रतीक यादव समझें। न प्रतीक यादव हैं, न अपर्णा यादव घर में पैदा हुई हैं, वो ठाकुराइन हैं और ये गुप्ता के लड़के रहे हैं। तो कुल मिलाकर के चूँकि ईडी और तमाम प्रेशर पड़ने पर मजबूरी बस माननीय नेताजी ने इनको अमर सिंह के बहकावे में आकर के इनको जो है अपनी धर्मपत्नी और इनको बेटा पसंद किया। तो कुल मिलाकर के इसमें वो आरोप लगा रही हैं कि कोई अर्चना यादव उसके चक्कर में ही पड़े, यादव जो है तलाक देने की बात कर रहा है। हाँ, लेकिन जो अभी मार्केट में बातें तैर रही है, जो बनारस कांड हुआ है मणकड़िया घाट वाला, और जो जगत गुरु शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के साथ और जो ब्राह्मण संत जो छोटे बच्चे हैं बाल संतों के साथ जिस तरह से पुलिसिया बवाल मचा है, जिस तरह से बेइज्जत किया है ब्राह्मणों को, जिस तरह से अपमानित किया है, ये तो सुना जाता था कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं, ब्राह्मण द्रोही हैं, दलित विरोधी हैं, दलित द्रोही हैं, ओबीसी द्रोही हैं, और इनको क्षत्रियों के आगे कुछ सोचता नहीं है। लेकिन इस प्रदेश का मूर्ख ब्राह्मण और अंधभक्ति में लीन ब्राह्मण को ये दिखाई नहीं दे रहा है और इसलिए बराबर अपमान। तो ये जो चर्चा मार्केट में, अब जो सत्य हो मैं नहीं जानता, लेकिन जो चर्चा मार्केट में है, चर्चा ये है कि योगी जी के द्वारा ये बुना हुआ जाल है बीजेपी के द्वारा कि जनता का ध्यान काशी और माघ मेले से हटे, अर्पणा यादव सिर्फ मोहरा बनी है। लेकिन अब ये भी चर्चा होने लगे जो समाजवादी पार्टी एक बहू को नहीं बचा पाई, वो प्रदेश को क्या बचाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी, अच्छा ही बताइए, कोई किसी के साथ भग जाए या किसी के बहकाव में आकर के अपने घर में आग लगाने लगे तो उससे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या कोई और पार्टी का क्या मतलब है? ये दरअसल रिश्तेदार हैं ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के, वो भी उनके पिताजी भी बिष्ट थे। लेकिन जब तक अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में रहती है तो वो बहू बनकर रहती है, भारतीय जनता पार्टी में चली जाती है तो आप लोगों के दुश्मन बन जाती है। हमारी दुश्मनी क्या है? हम उनसे न वोट मांगने जाते हैं, न सपोर्ट मांगने जाते हैं, और ना ही, अरे भाई अपने मामा के लड़के के साथ हैं, उस पार्टी में हैं, महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। भाई समय नहीं दे पाती होंगी अपने पति को, पति की सेवा नहीं कर पाती होंगी, जो पत्नी धर्म का पालन नहीं कर पाती होंगी। तो देखिए आजकल की युवा, हम लोग का ज़माना तो बीत गया, आजकल का जो युवा है वो अब इलू इलू वाला हो गया है। इलू इलू वाला समझते हैं? बताइए। लभेरिया की बीमारी वाला कि हम तुम चोरी से। प्रतीक यादव जो आरोप लगाया है, यादव को कहीं ना कहीं से पीड़ा हुई है, उनकी आंख की पट्टी खुली है। जो अंधभक्ति का चश्मा वो ओढ़ रखे थे उनके बहकावे में, वो पट्टी इसलिए खुली है कि पत्नी उनके पीठ में खंजर घोंप रही थी, उनके भाई मानिक यादव के पीठ में, मतलब उनको धोखा दे रही थी प्रतीक यादव को, अपर्णा यादव धोखा दे रही थी। भाई ऐसा प्रतीक यादव का कहना मेरा नहीं है। तो अखिलेश यादव के पार्टी सपा के साथ गद्दारी कर रही थी, ये बताइए, अभी अखिलेश जी का कोई उत्तर नहीं आया, इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई। ठीक है। इसी उनके जो जेठानी हैं श्रीमती डिम्पल यादव का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उनके कल चचिया ससुर से मिलने गई थी, किससे? माननीय शिवपाल सिंह यादव जी से। तो शिवपाल जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, रामगोपाल जी की नहीं आई, धर्मेंद्र जी की नहीं आई, उनके तमाम देवर देवरानियों की नहीं आई। तो मुझे बता दीजिए, तो इसमें कहीं दाल काली नहीं है, पूरी हड़िया काली है। लेकिन चतुर्वेदी जी, उत्तर प्रदेश में एक और मामला बनारस है जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं, वहां पर कुछ साधु संत और कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं वहां की मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने इसे एआई वीडियो बता दिया। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहूँगा ये
एआई का वीडियो नहीं था, ये भाजपा की बहयाई का वीडियो है। तो कुल मिलाकर के जितना मंदिर और जितना वो राहत इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस मोहल्ले में अकेले मकान मेरा थोड़ा ही है ना। आप मुझे बता दीजिए कि जिस तरह से भाजपाई गुंडे मवाली मस्जिदों के सामने तांडव करते थे, चर्चों के सामने तांडव करते थे, दलितों के ऊपर सूसू करते थे, अब पंडित जी लोग पिटा रहे हैं, मंदिर तोड़ा जा रहा है, चोटियाँ नोची जा रही है। अरे ब्राह्मणों भी तो और कुटाओ। आप लोग को किसी पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा? अगर किसी का फैमिली में, अगर किसी का जो है परिवार में अगर कोई डिवोर्स दे रहा है, कोई तलाक दे रहा है, उसको लेकर के भी आपको आपत्ति हो जा रही है, प्रदेश में कुछ हलचल हो रही है तो योगी आदित्यनाथ जी को आप जो है उनके सिर पर ठिकरा फोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अपर्णा यादव में योगी आदित्यनाथ जी की गलती क्या है? अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी पत्नी से नहीं पटी तो इसके लिए गुनहगार हम हैं क्या? हाँ, पत्नी जब जान लीजिए कि आप अपने मायके की तरफ ज़्यादा फ़ोन फान पे बात करें तो जान लीजिए कि घर में कलह होने वाली है। मंत्री जब ससुराल वाले हो जाएंगे तो गड़बड़ झाला तो होगा ही होगा। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच में कलह कौन करवाया फिर? देश के ठेकेदार। कौन है ये लोग? आप देश के ठेकेदार को नहीं जानते? आप नहीं जानते? आप बताइए कौन है? माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू और छैला बाबू, वहाँ से सांसद है बनारस से। उतना मंदिर तो औरंगजेब ने भी नहीं तोड़वाया जितना इन सबों ने तोड़वा दिया। अयोध्या, काशी, उज्जैन, जहाँ इनका पैर पड़ रहा है वहीं सत्यानाश हो जाए। नाश पीटा सब हैं। अब हिंदुओं का शोषण करने लगे, ब्राह्मणों को जूते जूते मार रहे हैं। एक 80-85 साल का संत, उस पुलिस वाला जो उनके कनपट्टी पे जूते रख दिया था, बीमार है बेचारे। छोटे छोटे अबोध बालक का चोटियाँ पकड़ के खींचोगे? अरे ब्राह्मणों, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। राम मंदिर रहे धंस जाए, राम मंदिर भूकंप आवे धंस जाए। क्या बात कर रहे हैं? जिसको ले पूरा देश का आस्था है, पूरे हिंदुओं का आस्था गई भाड़ में। पहले यह बताइए कि ब्राह्मणों को, शंकराचार्य को अपमानित करने का भाजपाई गुंडे ठेका ले रखे हैं। आप बताइए मुझे। लेकिन वो लोग प्रशासन तो साफ साफ कह रहे हैं ना, हम तो परमिशन दिए थे, आप पालकी से उतर करके आप स्नान कर लीजिए। आज पहली बार पेशवाई जा रही थी, मैं ये पूछ रहा हूँ, पहली बार पेशवाई जा रही थी? ये सदियों पुरानी परंपरा है। आप बताइए, पेशवाई इसको कहते हैं, पेशवाई। ये पहली बार इनकी सरकार है, मुख्यमंत्री बने हैं। तो जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जाहिल किस्म के होंगे तो बस काम होगा। ठीक है चतुर्वेदी जी, आखिर में ये बता दीजिए, क्या अपर्णा यादव को प्रतीक यादव से मुलाकात करनी चाहिए? क्या अगर अपर्णा यादव से कोई गलती हुई है तो माफ़ी मांगनी चाहिए उनके घर जाकर? जाए, माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन हमको लग नहीं रहा कि अब मामला सुलझेगा। इतनी गंभीर मामला बड़ा गंभीर हो गया है। ये भी ठकुराइन है, बाज नहीं आ रही हैं। वो भी गुप्ता जी हैं। यादव जी या गुप्ता जी? भाई ये गुप्ता जो इनका जो पहला पापा था उसी की औलाद हैं। वो दहेज में लेके आई थी साधना जी। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि किसी का घर अगर उजड़ रहा है, बस जाए दोबारा, तो मुझे खुशी होगी। लेकिन इसमें माननीय अखिलेश यादव जी, श्रीमती डिम्पल सिंह यादव जी और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को मध्यस्थता की भूमिका अदा करनी पड़ेगी और दो चटकना ठोक करके दोनों को गले मिलवा दें। ये बेहतर होगा, किसी का परिवार न टूटे। वैसे कुछ बचा नहीं है कि टूटा ना हो। कहानी ये है कि अपर्णा जी किस मीडिया पे आएंगी? सोशल मीडिया पे कोई लिख के डाल दे रहा, उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप उनके मायके वालों ने किया है कि घर अगर तबाह हो जाएगा तो इसके बाद इससे बेहतरीन जो है जगह आपको नहीं मिलेगी। और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की आप मालकिन जो बनी फिर रही हैं वो आपको नसीब नहीं होने वाला। कहानी खेल इसको समझिए, ये पहाड़न है।
और ये योगी जी की रिश्तेदार भी है। तो कुल मिलाकर के अपर्णा ने प्रतीक यादव के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। जो चर्चाएं मार्केट में है, लखनऊ में चर्चाएं हैं और तमाम जगह, यहाँ की पोल पट्टी समाजवादी पार्टी की, और दोनों भाइयों में दूरी पैदा, फ्रैक्शन पैदा कर रही थी। तो उस चीज को ये भांप गए प्रतीक यादव। प्रतीक यादव को अखिलेश जी ने भी समझाया कि देखो टूटने ना पावे, लेकिन कहानी जो आई है कि भाई, एक कहावत सुना है आपने, कौन ऐसी चीज है जो आबाद घर को बर्बाद कर सकती है, और कौन ऐसी चीज है जो बर्बाद घर को आबाद कर सकती है, वो है महिला। इनको कम से कम श्रीमती डिंपल यादव से सीखना चाहिए, और शिवपाल जी की पत्नी से सीखना चाहिए, और उसके बाद अगर सीखना हो तो श्रीमती सोनिया गांधी से या प्रियंका जी से इनको सीखना चाहिए कि आपका जेठ जो मिला है बहुत ही बेहतरीन इंसान है। इस वक्त वो लड़ाई लड़ रहे हैं शंकराचार्य के पक्ष में, वो लड़ाई मंदिरों की लड़ रहे हैं, और तुम जो भाजपा की मदद करने में इतनी मशगूल हो कि अपने भरे पूरे परिवार को बर्बाद करने में तुली हो। अपर्णा जी बीजेपी में है तो उसी का समर्थन करेंगे ना, उसी को मजबूत करेंगे ना, कैसे? भाई आप देखिए, आपको मैं कहानी सुना देता हूँ। रायबरेली से स्पेयर में रखे गए थे वरुण गांधी कि राहुल गांधी के खिलाफ इनको लड़ाई जाए, फायर ब्रांड नेता है, डिस्टर्ब कर देंगे। जब जेपी नड्डा ने और अमित शाह ने और मोदी जी ने पूछा कि आपको वहां से लड़ना, कहा देखिए राजनीति अपनी अलग है, लेकिन मैं परिवार के खिलाफ, अपने परिवार अपने भाई बंधुओं के खिलाफ नहीं जाऊंगा। तो ये रोल अदा नहीं कर सकते। आज तक कभी वरुण गांधी को आपने देखा कि राहुल जी का या प्रियंका जी का या अपने बड़ी मम्मी का विरोध करते हुए? कभी नहीं पाएंगे एक शब्द भी। अपर्णा पे सियासत कर रहे हैं आप लोग? हम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी इनको मुहरा बनाती है। बीजेपी का इस्तेमाल क्यों करेंगे भाई? अरे भाई, जब उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा तब तक इन्होंने तोड़वा दिया ये मरकड़िया घाट को। मरकड़िया घाट पर जब विद्रोह बढ़ा, हिंदू भावना आहत हुई, बस तुरंत शिकार बना दिया जो है जगत गुरु शंकराचार्य को। आप बताइए, अब जगत गुरु शंकराचार्य वाला मामला जो है बिगड़ा है, और तमाम ब्राह्मण समाज मुखर होकर के, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो या आम ब्राह्मण, आम हिंदू, जब एकदम उद्वेलित हुआ है, जो प्रोटेस्ट मध्य प्रदेश में जिले वाइज, राजस्थान में प्रोटेस्ट, केरला में प्रोटेस्ट, आपका उत्तराखंड में प्रोटेस्ट इनके प्रति चलने लगा, और ब्राह्मण गोरखपुर में आंदोलन कर दिया, पडरौना में, देवरिया में, हर जगह आंदोलन पर ब्राह्मण रोड पर उतर गया शंकराचार्य जी के पक्ष में। तो इनकी पूरी जो है चूल हिलती हुई दिखाई दे रही है, और फिर ब्राह्मण विधायकों ने इनके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। अरे सबूत दे देते तो क्या होता? शंकराचार्य कई फर्जी हैं, वो नकली हैं, कह रहे तो रहे हैं। कौन कह रहा है? योगी जी कह रहे हैं। योगी जी को मैं कहता हूं कि तुम भी फर्जी हो, तुम ना योगी हो ना साधु संत हो, कौन सा राष्ट्रभक्ति के? अरे आपके गुरु दिग्विजय नाथ की रिवॉल्वर से एक महात्मा, एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कराई गई थी, उसी पीठ के हैं आप बताइए ओम प्रकाश पासवान की हत्या कैसे हुई थी एमपी चुनाव से पहले? सब जग जाहिर है। गोरखनाथ मंदिर को अपराध की नर्सरी कहा जाता है। अब उसके बाद जो है इसने क्या किया पूरा है कि अब ध्यान यहां से हटे देशवासियों का, और सीधे यादव परिवार में फूट मत डालो। अंग्रेजों के सब चाटुकार रहे हैं, इनके जीन में जो है दलाली चाटुकारता भरी हुई है। जी का तलाक बीजेपी करा रही है, ये कह रहे हैं आप? भाई कुल मिला करके, भाई जब पत्नी पति के खिलाफ जाने लगेगी तो पति मजबूर होकर क्या करेगा? तो पति की संपत्ति जब्तना चाहती है क्या अपर्णा यादव? हाँ, आप सही जगह पे आए हैं, आप हैमरिंग सही जगह की हैं। वो बहन लगती है योगी जी की,
योगी जी उसमें नहीं बोल रहे हैं कुछ। और जो है, जो तूल पकड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में, अब तमाम महिला, तमाम समाज के लोग अपर्णा से घृणा करने लगे हैं। लेकिन अपर्णा लालची नहीं है सर, आप बात समझिए, योगी जी की बहन नहीं है लालची। ऐसा है कि मैं उनके बाप को भी जानता हूँ, विश्व साहब को जो पत्रकार थे और किस तरह से चेप दिए, ये भी पत्रकार थी। तो कुल मिलाकर के जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। अब मैं अखिलेश जी से, शिवपाल जी से, डिम्पल जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें इंटरफेयर करें, किसी का बसा बुसाए परिवार न बिगड़ने पावे, से कंट्रोल करें। अखिलेश जी क्या करेंगे, डिम्पल जी क्या करेंगे? अरे भाई समझा तो सकते हैं बड़ा होने के नाते। अपर्णा को या प्रतीक को? अपर्णा प्रतीक दोनों को बुला करके डांटे, समझा मैं। अच्छा, प्रतीक तो मान जाएंगे, ये नहीं मानेगी अपर्णा नहीं मानेगी ना। क्यों? वो जिद्दी है भाई, वो आजकल एकदम योगी जी के बाद नेक्स्ट अपने चक्कर में है। अरे आप लोग फालतू का जो है इस मामले को तूल पकड़ा रू, तो कही कि इससे कोई, मेरा शौहर ठीक है, मेरा दूल्हा ठीक है, अरे पति ठीक है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा बता, प्रतीक कहने बयान दे रहे हैं आकर के मीडिया में? हैक हो गया था सोशल अकाउंट सर। अरे भाई कह रहा फिर बार बार वो कहते जा रहे हैं यादव परिवार को बर्बाद करने का ठेका ले रखे हैं। तो खुद दे बर्बाद है यादव परिवार, तो ये क्यों करेंगे? अरे जो है देखिए भाई, कुल मिला करके ये अभी एक भ्रष्ट डीएसपी को बचा रहे थे, अनुज चौधरी को जज का ट्रांसफर लोग करवाए मिलजुल के। अब तमाम जगह क्राइम बढ़ रहा। एटा में 4-5 दलित लोगों की हत्या हो गई है। उसके बाद गोरखपुर, इनके होम जिले में, वो क्या बोलते हैं, दलित महिलाओं को जलाने का प्रयास किया, पेट्रोल छिड़क कर, जैसे भी हो। तो इस सबसे ध्यान बनारस ठेला। बनारस के बाद जब उसमें हिंदू दलित हुआ तो शंकराचार्य से भिड़े। अब शंकराचार्य का मामला तूल पकड़ने लगा जब, तो जो है सीधे अब कहा यहाँ आओ। तो अपर्णा जी, योगी जी खुद ही तो कह रहे हैं कि शंकराचार्य हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं, वो शंकराचार्य नहीं है। नहीं, तो ये है शंकराचार्य, हमारे धर्म गुरु वही है। चारों पीठ के जो शंकराचार्य हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे धर्म गुरु योगी आदित्यनाथ, आसाराम, ये सब नहीं हो सकते। तो नोटिस तो चिपका दिया। अरे चिपकाते रहे, जवाब उधर से भी आ गया, इनको भी नोटिस मिल गया। सरकार को जवाब क्यों नहीं दे रहा? सरकार को भी नोटिस आ गई है। अब उसके बाद ये जान लीजिएगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, भाजपा का पतन निश्चित है, पाप का घड़ा भर चुका है। मैं अपर्णा को आप नहीं जानते, वो महिलाओं के साथ है, महिलाओं के लिए आवाज उठाती हैं, सशक्त महिला है। अरे इतना बढ़िया आवाज उठाती हैं, किसी बलात्कार पीड़िता की आवाज तो नहीं, हाथरस तो नहीं गई, मेरठ तो नहीं गई। आप बताइए, कुलदीप सेंगर के खिलाफ तो नहीं गई। तो उनके पार्टी ने हटाया ना, पार्टी से। किसको हटाया? सेंगर को हटाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जांच पड़ताल में उनको जेल भिजवाया गया। तो आप बराबर महिलाओं पे अत्याचार हो, काहे मणिपुर गई बोलने के लिए? तो अपर्णा तो कैमरे पे आके बोली ना, आप लोग चाह रहे थे कि वो आके बताए। कब बताई है कैमरे पे? उन्होंने कहा कि ये राजनीति कर रहे हैं लोग, सियासत कर रहे हैं। वो अपना लिख करके ब्लॉग डाल दी है, बाकी कहीं मीडिया के सामने वो नहीं गई है, ये जान लीजिएगा। तो तलाक निश्चित है? तलाक न हो, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँ ना हो, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये इनके दिमाग में गोबर भर गया है तो प्रतीक इनसे छुटकारा पा ले। प्रतीक यादव भी तो चमकने के लिए कर सकते हैं, एक लड़की की इज्जत को खेल रहे हैं, अपर्णा की इज्जत से, ये भी तो हो सकता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बयान दे रहे हैं आप। ना भाई, प्रतीक आइए बताइए कि वही डिम्पल के ऊपर आरोप नहीं लगता है? नहीं लगता है तो ठीक है, वो चलिए, तो उनका अखिलेश का ठीक है, तो उनको सीखना चाहिए ना कि हमारी जेठानी कैसे रह रही है। आप बताइए। देखिए, महिला को का एक दायरा होता है, उस दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। और खास करके भाजपाई सरकारों में कोई मतलब नहीं होता है जज का या किसी का। उन्होंने उनको बचाना है, अनुज चौधरी को, तो बचाएंगे ही बचाएंगे। यहाँ देख रहे हैं मंदिर तोड़वा रहे हैं, ये सब देख रहे हैं कि आए दिन बलात्कार, दलित महिलाओं का शोषण, आए दिन क्राइम बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के एक चीज को दबाने के लिए दूसरा सगुफा। हाँ, यह है संभल के वकीलों ने और देश के तमाम वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त हो गया है कि भाई उस आदमी का ट्रांसफर
रूटीन वे में होना था तो रूटीन वे में होता, अप्रैल मई में होता, क्या दिक्कत थी। लेकिन योगी जी किसी को सुनने वाले नहीं हैं। आप देख लीजिए कि माघ मेले में जिस तरह से हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद को अपमानित किया गया है, अब इसको दबाने के लिए इनके जो है पोटली में सुतली बम निकला, वो मामला उछाल दिया, अर्पणा और प्रतीक के बीच तलाक की अफवाह फैला दिया। तो ये कुछ न कुछ जनता को भ्रमित करने के लिए, बनारस का मुद्दा दबाने के लिए शंकराचार्य को परेशान किया, शंकराचार्य के मुद्दे को दबाने के लिए अर्पणा यादव वाला मुद्दा उछाल दिया। अब ये टूल पकड़ते जा रहा है पूरा। अब सरकार सकते में है कि करें तो करें क्या। क्या जज को ट्रांसफर कराना ये बताता है कि अनुज चौधरी दोषी था, उनकी जगह जेल में? 100% उत्तर प्रदेश के का पुलिस महकमा जो है जिस तरह से बदनाम हुआ है, जिस तरह से छीछालेदर हुई है पुलिस विभाग की, वो उसकी कल्पना करना ही बेकार है। आप बताइए कि तमाम भ्रष्ट पुलिस अधिकारी छाए हुए हैं। आप बताइए कि अभी एक आध 2 दिन के अंदर नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है शंकराचार्य को, शंकराचार्य ने भी नोटिस भिजवा दिया। तो कुल मिलाकर के मामला चुल पकड़ते जा रहा है और ब्राह्मण बगावत कर गए हैं बीजेपी से। जो ईमानदार सज्जन और जगत गुरु शंकराचार्य और धर्म का अपमान होते देखना नहीं चाहते हैं, अपने जगत गुरु शंकराचार्य सनातन धर्म के सर्वोपरि नेता माने जाते हैं, नेता नहीं धर्म गुरु हैं, और धर्म गुरु का काम होता है कि इंसान को सही रास्ते पर सारे लाना। वकील सड़कों पे आ गए। इलाहाबाद के वकील ने कल पूरा प्रोटेस्ट किया कि जज को वापसी करो, वापस लाओ। आप इलाहाबाद की बात, थे वो। आपको मैं बताऊं, इलाहाबाद ही नहीं, आज